हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 का समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस समांतर श्रेणी का n वां पद या फिर व्यापक पद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समांतर श्रेणी का व्यापक पद या n वां पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर n वां पद क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बेसिक तो अपन ने देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखो अपन ने देखा था कि अगर कोई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 यानी समांतर श्रेणी आपकी ये होगी a1 a2 a3 डॉट 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 an। इस प्रकार से आपकी क्या है समांतर श्रेणी है और इसमें n पद हैं। तो देखो अपन ने ये देखा था इसका प्रथम पद तो क्या हो गया, प्रथम पद तो a1 हो गया और द्वितीय पद हो गया इसका a2। तो a2 क्या होता है आपके पास में a1 प्लस में d होता है और इसको अपन लिख सकते हैं a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d। फिर ऐसे ही a3 क्या होगा, a3 होगा a2 प्लस में d। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं a2 प्लस d है आपके पास में और a3 है, इसको फिर क्या लिख सकते हैं अपन 3 माइनस 1 इंटू में d यानी 2d लिख सकते हैं। यहाँ पे a1 ही है a1, ठीक है ना, और a1 को अपन लिख सकते हैं e यानी प्रथम पद हो गया इसका a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में d, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में d यही होता है a4 ज्ञात करोगे तो a3 प्लस में d आएगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा a प्लस 2d a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। तो ये यही चीजें रहेंगी अपने पास में, क्योंकि देखो जैसे मान लो आपके पास में कोई सीरीज है 3 5 7 और 9, इसमें a1 a इज इक्वल टू हो गया 3, d आ गया आपके पास में 5 में से 3 कटेगा यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 होगा और 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 होगा। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास में 2। तो फिर a2 निकालते हैं तो a2 क्या होता है आपके पास में a1 प्लस d होता है। ठीक है, ये अपनी सीरीज अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं वही आता है। a1 आपके पास में है 3 प्लस d आपके पास में है 2, क्या आ गया आपके पास में 5 आ गया। ऐसे ही a3 निकालोगे, देखो यहाँ पे a2 की वैल्यू 2 आ गई 5 आ गया ना, a3 याद करोगे आप तो आएगा a2 प्लस में d। a2 आपके पास में क्या है 5 प्लस में d क्या आपके पास में 2, तो क्या आ गया आपके पास में 7 आ गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और एक तरीका ये हो गया कि a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस में, यहाँ पे देखो a2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस में d लिख सकते हैं। ये a1 ही हो गया, a1 कितना आपका a1 है a और वो है 3 प्लस में d कितना है 2, कितना आ गया 5 आ गया। a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस में 2d लिख सकते हैं। तो देखो यही मान आता है आपके पास में a क्या आपका 3 प्लस 2 इंटू में d कितना आपका d है आपका 2, कितना हो गया 3 प्लस में 2 इंटू में 2 4, तो कितना आ गया 7। देखो a3 इससे भी कितना आ रहा 7 और a3 इससे भी क्या आ रहा 7, तो ये सेम मीन हो गया इसका। ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। फिर आगे देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि अपने को व्यापक पद समांतर श्रेणी का व्यापक पद है, फिर n पद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही n पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर n पद को देखो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, जब एक फोर्थ है पदों की संख्या 4 थी तो 4 यानी पदों की संख्या 4 में से एक लेस हो गया। तो यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हो जाएगा a और इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा a n माइनस 1 प्लस में d लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पद 4 थे तो एक पद कम हो गया प्लस में d, n पद है तो n माइनस 1 प्लस में d होगा। और इसको इस तरीके से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा a प्लस पद कितने हैं 4 थे तो 4 में से कम हुआ, पद कितने n है n माइनस
या n वां पद। तो वो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। इसी an को अपन tn भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसे हैं, तो इसको हम t1 t2 t3 और ये क्या हो जाएगा tn वां पद, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या tn भी लिख सकते हैं। इसी को अपन लास्ट पद भी कहते हैं, lवां पद, यानी अंतिम पद भी कहते हैं, जिसे l से डिनोट किया जाता है। तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू tn या फिर an, और वो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। क्या, समांतर श्रेणी का, यहाँ लिख रहा हूं समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर n वां पद, और इसको अपन लिख सकते हैं an को प्रथम पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 इंटू में सार्वअंतर। ठीक है, तो ये तो हो गया है समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर n वां पद, और शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी का व्यापक पद अपने को याद करना है, उसको समझना है, और उसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको अपने को सोल्व करना है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जैसे मान लो ऐसे आ जाएगा कि जैसे मान लो आपको समांतर श्रेणी दे दी, अभी अपन ने सोल्व किया था, जैसे मान लो ये दे दिया ये 3, 5, 7, 9 और ऐसी श्रेणी चल रही है, और बोल दिया इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद। अब अगर अपन को पूछता कि 5वां पद 6ठा पद, तो अपन निकाल देते। 10वां पद डायरेक्ट पूछ लिया तो निकाल तो अपन ऐसे भी सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि इसमें 4 पद है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा अपने पास में, 5वां पद हो जाएगा a प्लस में या तो 5d कर दो, सॉरी 4d कर दो, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4d, 5वां पद क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो चौथा पद क्या है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d, तो कितना हो जाएगा a प्लस में 3d। चौथा पद, 5वां पद क्या हो जाएगा a प्लस में 4d हो जाएगा। तो 5वां पद क्या हो जाएगा आपके पास में, a क्या है यहाँ पे देखो, a आपके पास में 3 और d कितना हो जाएगा आपके पास में 2, तो फिर 5वां पद क्या हो जाएगा, a तो हो गया 3 प्लस d कितना आपके पास में 2 है, तो 2 इंटू में 4, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी 5वां पद क्या आएगा आपका 11। फिर ऐसे ही आप छठा पद निकाल सकते हो, 7वां पद, 8वां पद, तो ऐसे अपने को ज्यादा टाइम लगेगा। अपने को 10वां पद पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे 10वां पद, तो 10वां पद क्या हो जाएगा आपका a10 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके बार अपने पास में 10, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस में 9 भी लिख सकता हूँ। a आपके पास में कितना है 3 प्लस 9 इंटू में d कितना आपके पास में 2 है, तो क्या आएगा आपके पास में 3 प्लस 9 दूनी 18, और 18 और 3 कितना हो गया 21। इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसे को ऐसे बोल देता कि समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करो या 100वां पद ज्ञात करो, तो अपन इस व्यापक फॉर्मूले से या समांतर श्रेणी का जो n वां पद है उससे अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आप नोट्स बना सको और उसको अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो है समांतर श्रेणी के पदों का चयन, यानी कि समांतर श्रेणी में जो आपको पदों का चयन करना है वो किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा पदों की संख्या, ऐसे मान लो पदों की संख्या आपके पास में 3 है, तो फिर आपको पद कैसे आपको लेने हैं, तो फिर पदों की संख्या 3 है तो पद आपको लेने हैं। जैसे पहले a पद हो गया a माइनस b, दूसरा a और तीसरा a प्लस में
ठीक। अगर पदों की संख्या आपके पास में 4 है तो फिर देखो पदों का चयन किस प्रकार से करना है आपको। ये हो जाएगा a माइनस का d और a माइनस का 3d और इधर हो जाएगा a प्लस का d और a प्लस का 3d। अगर मान लो पदों की संख्या आपके पास में 5 हो तो फिर पदों का चयन आपको कैसे करना है, a माइनस का d a माइनस का 2d और इधर हो जाएगा a प्लस का d और a प्लस का 2d। अगर पदों की संख्या आपके पास में 6 हो तो फिर आपको पदों का चयन कैसे करना है, a माइनस का d a माइनस का 3d और a माइनस का 5d और इस साइड में a प्लस का d a प्लस 3d और ये हो जाएगा a प्लस में 5। इस प्रकार से आपको पदों का चयन करना है। यानी अगर आपके पास में पदों की संख्या जैसे 3 दे दी तो फिर उसमें 3 पद कौन कौन से होंगे, उसमें 3 पद होंगे a माइनस d a और a प्लस d। यदि पदों की संख्या 4 है तो फिर उसमें पदों की संख्या 4 कौन कौन सी होगी, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस में 3d। ऐसे अगर पदों की संख्या 5 है तो उसमें 5 जो पद होंगे वो कौन कौन से होंगे, a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d a प्लस 2d। ऐसे अगर पदों की संख्या आपके पास में 6 है तो फिर आपके पास में जो पद होंगे वो क्या होंगे, a माइनस का 5d a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d और a प्लस 5d। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से मिलेगा उसको भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको मिल गया कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और उनका योग -3 है तथा गुणनफल 8 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है क्योंकि अपन समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं तो ये समांतर श्रेणी में होंगे। अगर 3 पद होंगे तो ये समांतर श्रेणी में होंगे, 4 पद होंगे तो ये समांतर श्रेणी में होंगे। पदों की संख्या अपने पास में उसने कह दिया कि 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और उनके पदों का योग ये क्या है, उनके पदों का योग है -3 और उनके पदों का गुणनफल कितना है, 8 है। तो फिर आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो उन पदों का जो योग है तो देखो यहाँ पे अपन को पद 3 दिए हैं ना, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो 3 संख्याएं जब समांतर श्रेणी में है तो पदों की संख्या हो गई 3 और पद क्या हो जाएंगे आपके पास में ये वाले, यानी a माइनस d a प्लस में d। तो पदों का योग तो पदों का योग आपको दे दिया 3 है। तो यहाँ पे देखो पदों का चयन करते हैं अपन पहले तो, क्योंकि 3 पद समांतर श्रेणी में है ना, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, अतः पदों का चयन निम्न प्रकार से होगा। और 3 संख्याएं तो क्या होगा, a माइनस d और a प्लस में, ये 3 संख्याएं हो जाएंगी आपके पास में। पदों का योगफल दे रखा है, पदों का योगफल आपके पास में माइनस का 3 और 3 संख्याएं आपके पास में ही है तो फिर पद ये पद ही है अपने पास में, तो क्या हो जाएगा a माइनस का d प्लस a प्लस में b और वो किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। यहाँ से देखो जो राशि कट रही है उसको काट दो, माइनस का d प्लस का d हो गया कैंसिल और आपके पास में आ गया a प्लस a, तो कितना आ गया आपके पास में 3a इज इक्वल टू माइनस का
3, तो a क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटा 1 3 कैंसिल होगा, क्या आएगा माइनस का 1, यानी आ गया आपके पास में a की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस की 1। फिर वो कह रहा है तथा उनका गुणनफल कितना है 8 है। तो गुणनफल किनका होगा, इन तीनों पदों का ही गुणनफल होगा, ये 3 पद हैं तो संख्याएं क्या होंगी ये हो जाएंगी। तो फिर गुणनफल पदों का गुणनफल तो गुणनफल देखो क्या होगा आपके पास में a प्लस में b और ये हो जाएगा a माइनस में d और ये हो जाएगा a, और वो कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है। तो कैसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में आगे पीछे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो अगर मान लो आपके पास में 4 गुना 5 गुना 2 है तो इनका आंसर कितना आएगा 20 20 गुनी 40। अब चाहे आप 2 गुना 4 गुना 5 करोगे तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 40 ही आने वाली है। तो गुणनफल में आप आगे पीछे कर सकते हो। एक चीज और देखो, अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस b और a माइनस b जब होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो a प्लस d और a माइनस b है तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू में क्या आपके पास में a और ये क्या है इक्वल 8 है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू अपने पास में है -1 तो फिर a की वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं। तो फिर यहाँ देखो a की वैल्यू रखोगे तो -1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इनटू में क्या है -1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 8 आएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अपन तो फिर देखो आपको क्या प्राप्त होगा, -1 का स्क्वायर तो होगा 1 तो आ गया 1 माइनस में d स्क्वायर, क्या आ गया आपके पास में -1 का स्क्वायर 1 माइनस d स्क्वायर और फिर है आपके पास में -1 इज इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो तो 1 इनटू में 1 -1 से मल्टीप्लाई तो -1 देगा और माइनस d स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इस 1 को बराबर की साइड में जाएगा तो क्या देगा आपको d स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस में 1 d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 9 आएगा और d इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास प्लस माइनस √9। तो 9 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया क्या वैल्यू देगा आपके पास में d की वैल्यू देगा आपको प्लस माइनस में 3। अब देखो a की वैल्यू आपके पास में -1 है, d की वैल्यू आपके पास में प्लस माइनस 3 है, तो फिर वो बोल रहा है कि संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां से देखो जब d की वैल्यू +3 थी यानी जब d 3 है और a तो क्या रहेगा आपका -1 रहेगा तो संख्याएं देखो क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी आपके पास में, क्योंकि संख्याएं अपने पास में a माइनस b a और a प्लस b है तो a तो कितना है माइनस का 1 तो आ गया माइनस का 1 माइनस d कितना है 3 तो आ गया 3, फिर है a कितना है आपके पास में माइनस का 1 या गया माइनस का 1 कोमा a कितना आपके पास में माइनस का 1 प्लस है तो प्लस b कितना आपके पास में 3। तो देखो यहां से देखो अब संख्या क्या आएगी आपके पास में -1 - 3 कितना हो गया माइनस का 4 और फिर है माइनस का 1 तो आ गया आपके पास में माइनस का 1 -1 प्लस में 3 कितना आएगा प्लस का 2। तो जब d की वैल्यू प्लस में 3 थी तो संख्याएं क्या थी माइनस का 4 1 प्लस का 2 ये संख्याएं थी। जब d की वैल्यू -3 है तथा a क्या है -1 है तो फिर संख्याएं क्या होंगी, तो देखो संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं अपने पास में ये क्या है अपने पास में संख्याएं, तो a तो अपना -1 ही है तो देखो -1 फिर है माइनस तो आ गया माइनस
और d की वैल्यू है, देखो d की वैल्यू है तो d है -3 तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। फिर है a कितना आपका -1, फिर है a प्लस में d तो a आपके पास -1 और फिर है प्लस d तो d की वैल्यू कितनी है -3 है। तो यहां से देखो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में प्लस का 1 सॉरी -1 प्लस में 3 है तो देगा आपको 2 देगा। फिर है माइनस का 1, या इसको सोल्व करोगे तो -1 और -3 क्या देगा आपको माइनस का 4 देगा। तो यहां से भी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि संख्या देखो जब d की वैल्यू +3 थी और a की वैल्यू -1 है तो संख्या क्या हो जाएगी -4, -1, 2 हो जाएगी। जब d की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू वही है -1 तो फिर संख्या आपके पास में क्या होंगी 2, -1, -4 होंगी। तो ये अपने को क्या काम में आते हैं पदों का चयन काम में आता है, क्योंकि वो पर्सन को किसी भी प्रकार से घुमा सकता है कि संख्याएं मान लो कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और ये कह देगा कि कोई कुछ भी बोल देगा आपको कि 4 संख्याओं का योग ये है और चारों संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये संख्याएं हैं, तो फिर संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे, अन्यथा आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे ताकि आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें क्वेश्चन जो भी आएंगे आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।